वेलकम बैक फ्रेंड्स आज हम लिंग्विस्टिक्स की एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो अपने दौर की बहुत ज़्यादा फेमस और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरीज में से एक है। फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी की। ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी बेसिकली एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर की तरफ से दी गई थी। फ्रेंड्स स्किनर क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट थे और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे थे, तो ये थ्योरी भी यही एक्सप्लेन करती है कि हमारे साथ जो कुछ भी डेली लाइफ में हैपनिंग्स हो रही होती हैं वो हमारे बिहेवियर को कैसे शेप करती हैं, हमारे बिहेवियर्स में वो कैसे चेंज लाती हैं और जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा होता है हम उन चीज़ों से कैसे लर्न कर पाते हैं। और फ्रेंड्स इन्हीं बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक बॉक्स में, और उस बॉक्स को आज भी स्किनर्स बॉक्स के नेम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अगर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेडली बोलें तो ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर, बेसिकली ये एक बॉक्स था, एक चैम्बर था जिसमें वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रैट्स और पिजन्स के ऊपर। और फ्रेंड्स जिस बॉक्स पर स्किनर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उस बॉक्स में एक रैट को रखा जाना था, और उस बॉक्स में मेनली दो मैकेनिज्म फिट किए गए थे। पहला था एक छोटा सा लीवर, अगर रैट उस लीवर को प्रेस करेगा तो उसे फूड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और एक था एक छोटा सा इलेक्ट्रिक ग्रिड जो कि बिल्कुल माइल्ड सा एक करंट जनरेट करता था। मतलब अगर कोई रैट बार बार लीवर प्रेस करके फूड लेने की ट्राई करता या गलत टाइम पर लीवर प्रेस करता तो उसे एज ए पनिशमेंट इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। पर फ्रेंड्स रैट को कैसे पता चलेगा कि लीवर प्रेस करने के लिए कौन सा टाइम सही है? तो इस चीज़ के लिए स्किनर ने उस बॉक्स में दो लाइट्स भी इंस्टॉल कर रखी थी, लाइक कि अगर ग्रीन लाइट के ऑन होते हुए रैट लीवर प्रेस करेगा तो एज ए रिवॉर्ड उसे फूड प्रोवाइड किया जाएगा, बट अगर रेड लाइट के ऑन होते हुए रैट लीवर प्रेस करेगा तो उसे एज ए पनिशमेंट इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। और फ्रेंड्स इसी रिवॉर्ड और पनिशमेंट की कंडीशन को सामने रखते हुए स्किनर ने रैट के बिहेवियर को स्टडी किया और इसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ऑपरेंट कंडीशनिंग का। फ्रेंड्स इसी कॉन्सेप्ट में स्किनर ने कंक्लूजन निकाला कि बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है, चीज़ें लर्न की जा सकती हैं और हमारे एक्शंस इन्फ्लुएंस हो सकते हैं उन चीज़ों से जो हमारे साथ हो रही होती हैं। जैसे रैट को पता लग चुका था कि मैंने कैसे बिहेव करना है, अगर मैं गलत बिहेव करूंगा तो मुझे एज ए पनिशमेंट इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और अगर सही बिहेव करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड के तौर पर फूड मिलेगा। सो स्किनर ने प्रूव कर दिया कि कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए बिहेवियर चेंज हो सकता है। बट फ्रेंड्स बिहेवियर मेनली टू टाइप से ही चेंज हो सकता है। एक तो ये कि आपने किसी बिहेवियर को इनकरेज करना है, किसी में कोई बिहेवियर शो करवाना है, और सेकेंडली कि आपने किसी बिहेवियर को डिस्करेज करना है, मीन्स कि कोई भी बिहेवियर शो करने से उसे रोकना है, मतलब उस बिहेवियर को डिस्करेज करना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट टाइप इसमें हमारे पास आती है री इन्फोर्समेंट की, जिसमें हम किसी बिहेवियर को इनकरेज करना चाहते हो, अगले में वो बिहेवियर शो होता देखना चाहते हो। जैसे स्किनर ये चाहते थे कि जो रैट है वो सिर्फ सही लाइट को देखकर ही लीवर प्रेस करे, तो इसी प्रोसेस को हम री इन्फोर्समेंट कहते हैं। बट फ्रेंड्स ये री इन्फोर्समेंट स्किनर दो तरह से कर रहे थे। उस रैट को वो बिहेवियर शो करने पर एक प्लेजेंट चीज़ दी जाती थी, एक अट्रैक्टफुल चीज़ दी जाती थी जो कि उसका फूड होता था, और इसके साथ साथ जो चीज़ रैट के लिए अनप्लीजेंट थी, एनोइंग थी, पेनफुल थी, मतलब जो वो इलेक्ट्रिक शॉक लगता था रैट को, वो इलेक्ट्रिक शॉक उसको नहीं दिया जाता था, मतलब अनप्लीजेंट चीज़ को एलिमिनेट कर दिया जाता था। तो फ्रेंड्स जब भी हम किसी बिहेवियर को इनकरेज करने के लिए कोई प्लेजेंट चीज़, कोई अट्रैक्टफुल चीज़ ऐड करते हैं तो वो होती है पॉजिटिव इन्फोर्समेंट, और जब भी किसी अनप्लेजेंट चीज़ को, किसी अनोइंग चीज़ को रिमूव कर दें, एलिमिनेट कर दें, तो दैट वुड बी नेगेटिव री इन्फोर्समेंट। और फ्रेंड्स देन आती है सेकेंड टाइप विच इज़ कॉल्ड पनिशमेंट। मतलब जब भी हम किसी में से कोई बिहेवियर ख़त्म करना चाहते हों, उस बिहेवियर को डिस्करेज करना चाहते हों, तो हम पनिशमेंट का यूज़ करते हैं, सेम ऐसे ही जैसे स्किनर अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे थे। स्किनर रैट में से
इस बिहेवियर को ख़त्म करना चाहते थे कि वो गलत लाइट को देखकर लीवर प्रेस ना करे, ये बिहेवियर उसमें से ख़त्म हो। इसी को हम पनिशमेंट कहते हैं। सो जब भी रैट गलत लाइट को देखकर लीवर प्रेस करता तो उसे वो प्लीजेंट और वो अट्रैक्टफुल चीज़ जो उसका फूड था वो उसे नहीं मिलता था, और इसके साथ साथ जो अनप्लेजेंट और जो पेनफुल और अनोइंग चीज़ थी रैट के लिए, वो इलेक्ट्रिक शॉक था, वो उसे दे दिया जाता था। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी बिहेवियर को ख़त्म करने के लिए प्लेजेंट चीज़ को एलिमिनेट करते हैं तो इट वुड बी कॉल्ड पॉजिटिव पनिशमेंट, और जब भी हम अनप्लेजेंट चीज़ को ऐड कर देते हैं, इम्पोज कर देते हैं, तो दैट वुड बी नेगेटिव पनिशमेंट। फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट से हमने जो कुछ भी सीखा और जो कुछ डिस्कस किया वो तो एक्सपेरिमेंट की हद तक कन्फाइंड था, बट इस चीज़ की रियल लाइफ जो एप्लीकेशंस हैं वो भी आपको अपने इर्द गिर्द होती नज़र आती हैं। जैसे स्कूल्स में, वर्क प्लेसेस पे, जैसे स्कूल्स में बच्चों को अच्छा बिहेवियर रीइंफोर्स करने के लिए प्राइजेस दिए जाते हैं और बुरा बिहेवियर ख़त्म करने के लिए पनिश किया जाता है। सो ये सब चीज़ें हमारी डेली लाइफ और रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं और प्रैक्टिकली यूज़ होती हैं। पर फ्रेंड्स, ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी इस थ्योरी को लिंग्विस्टिक से रिलेट ना करें, लैंग्वेज से रिलेट ना करें? तो फ्रेंड्स, स्किनर जो थे ये लैंग्वेज लर्न करने के प्रोसेस को भी एक बिहेवियर ही मानते थे, और ये मानते थे कि जिस तरह बाकी के सिनेरियोज में रीइंफोर्समेंट काम करती है, इसी तरह जब बच्चा लैंग्वेज सीखता है तो वो भी रीइंफोर्समेंट से ही सीखता है। और रीइंफोर्समेंट का वर्ड जब भी हम लैंग्वेज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं तो उसका मतलब सिर्फ रिवॉर्ड और पनिश करना नहीं होता, बल्कि बच्चा जो लैंग्वेज सीख रहा है उसकी लैंग्वेज को बहुत से तरीकों से रीइंफोर्स किया जाता है। स्किनर ने भी यही कहा था कि बच्चा रीइंफोर्समेंट से लैंग्वेज सीखता है। तो रीइंफोर्समेंट के बहुत से तरीके हैं, लाइक कि अगर बच्चा कोई वर्ड बोलना सीखता है नया नया और वो अपनी मदर के सामने वर्ड बोलता है तो उसकी मदर स्माइल करती है, उसे पास बुला के हग करती है, तो बेसिकली वो उसकी लैंग्वेज को रीइंफोर्स कर रही है। अगर बच्चा पेरेंट्स को कुछ बोलते हुए देखता है और उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है, तो बच्चा उस इन्वायरमेंट से भी लैंग्वेज सीखता है। अगर बच्चे ने कोई वर्ड बोला है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने वर्ड बोला है बॉल, और उसकी मदर पास पड़ी कोई राउंड शेप चीज़ या इवन बॉल उसे पकड़ा देती है, तो उसकी लैंग्वेज इधर भी रीइंफोर्स हो रही है, उसकी वोकैबलरी रीइंफोर्स हो रही है, उसे ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लग जाता है कि राउंड शेप चीज़ बॉल होती है। तो फ्रेंड्स, स्किनर ने भी यही कहा था कि बच्चा जो है वो रीइंफोर्समेंट से लैंग्वेज सीखता है, इमिटेशन से सीखता है, इन्वायरमेंट से सीखता है। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो हमारा बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में था उसको हमने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट से लिंक करके डिस्कस कर लिया है। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।